मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई संयोग नहीं है जो तुमने यह संदेश प्राप्त किया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि यह मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम जिस समय से गुजर रहे हो वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तुम में से हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है, और तुम में से जो इस संदेश को सही से समझेंगे उनका जीवन कभी के लिए बदल जाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी सच्ची यात्रा शुरू होगी, वह जिसके लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, संघर्ष किया है। क्या तुम जानते हो कि कल सुबह 5 बजे तक तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यह बदलाव तुम्हारी पूरी दुनिया को बदलने वाला है। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, ये वह समय है जब तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ, तुम्हारे सारे डर और संदेह समाप्त होने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ जिस दरवाजे के पीछे तुम्हारी सारी आशाएं और आशीर्वाद तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम तैयार हो उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में होने वाले बदलाव को गले लगाने के लिए? तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में अब जादू की तरह काम करने वाली है। तुमने जो भी संघर्षों का सामना किया है वे सब अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। कल सुबह जब तुम जागोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद होंगे। तुमने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और दुख सहन किए हैं, और अब यह समय आ गया है जब तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा है। और इस दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। विश्वास करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। देवदूत तुम्हारे साथ खड़े हैं और वे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अब तुम सोच रहे हो, क्या यह सच है? क्या सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है? हाँ मेरी प्रिय संतान, सच है। कल सुबह 5 बजे से पहले तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन होने वाला है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये वह बदलाव है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। तुम जो भी काम शुरू करोगे वह सफल होगा। तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। तुमने जो भी आशीर्वाद मांगे हैं वे अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं, तुम्हारी रिश्तों की समस्याएं, तुम्हारी सेहत की समस्याएं, सबका हल अब सामने होगा। जो भी तुमने मेरे पास प्रार्थना की है वह सब अब पूरा होने वाला है। इस समय देवदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। वे तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में वह आशीर्वाद आ सके जिसके तुम हकदार हो। कल सुबह तुम उठते ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आई है। तुम देखोगे कि तुम्हारी राह साफ हो गई है। तुम देखोगे कि जो भी समस्याएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी होगी, एक नई दिशा होगी, और वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा था वह अब तुम्हारे पास आएगा। इस समय तुमसे एक बात कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखो, विश्वास करो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह दिशा तुम्हारे जीवन को नया आकार देने वाली है। तुम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते थे वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लेकर आ रहे हैं। तुमसे पहले जो वादे किए गए थे वे अब पूरे हो रहे हैं, और यह वही समय है जब तुम्हें उन वादों का पूरा फल मिलेगा। ये समय तुमसे कह रहा है कि तुमने जो प्रयास की वे अब रंग लाने वाले हैं। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारी राह पर अब केवल आशीर्वाद होंगे। तुमने जिन भी चीज़ों को खो दिया है, जो भी तुम्हारे पास नहीं था, वह सब अब तुम्हारे पास आ रहा है। कोई चीज़ तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी।
कोई भी संघर्ष तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम विश्वास रखो, क्योंकि देवदूत तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कल सुबह जब तुम उठोगे तो यह महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत होगी और वह शुरुआत तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और नई शक्ति लेकर आएगी। यह समय है तुम्हारे लिए, यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। तुम जान लो कि अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आ जाएगा। कभी भी संदेह मत करो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारे सारे डर और संदेह समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल आशीर्वाद और समृद्धि का आना है। तुम देखोगे कि तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुमने जो प्रार्थना की है वह अब पूरी हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस संदेश को समझोगे और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए है। इस समय को तुम पूरी तरह से गले लगाओ और जानो कि तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी होने वाला है वह एक विशेष और दिव्य योजना का हिस्सा है। यह कोई योग नहीं है। ये मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली पाओ। तुमने जो भी संघर्ष किया है, हर कठिनाई, हर दुख, वह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और ये एक ऐसा अध्याय होगा जो तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा, तुम्हें एक नया आत्मविश्वास देगा। तुमने अब तक जो भी कष्ट झेले हैं वे तुम्हारे लिए सच शिक्षा रहे हैं, ताकि तुम भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना कर सको। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने संघर्ष का फल मिलेगा और वह फल तुम्हारी मेहनत के अनुरूप होगा। तुम्हारी कोशिशों का हर एक परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुमने कितनी बार सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी या नहीं? कितनी बार तुम्हारे मन में यह संदेह आया कि क्या तुम कभी सफल हो पाओगे? अब समय आ गया है जब तुम्हारी सारी आशाएं साकार होने वाली हैं। तुम्हारे मन में जो डर था, जो भी संदेह था, वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी ईमानदारी अब तुम्हें अपना इनाम देने वाली है। तुम जो भी चाहते थे वह अब तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देवदूत तुम्हारे साथ, देवदूत जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे रास्ते को सरल बनाते हैं और तुम्हारे लिए लड़ते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संघर्ष लड़ा है वह अब पूरी तरह से सफल हो चुका है। जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगा कि तुम संघर्ष के बीच में खो गए हो, उस समय देवदूत तुम्हारे पास थे, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ थे। अब वह समय आ गया है जब तुम उनके द्वारा किए गए संघर्ष का फल पाओगे। तुम्हारी राह अब रोशन होगी, तुम्हारा हर दिन अब आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अब घटित होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वह दिशा तुम्हारे लिए समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह राह तुम्हारी तकदीर को बदलने वाली होगी। ये वह समय है जब तुम हर एक पल को नए विश्वास और उम्मीद के साथ जियोगे। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसे तुमने अपनी प्रार्थना में मांगने की कोशिश की थी। तुम्हारी मांगों का हर एक जवाब तुम्हें मिल रहा है। जो भी तुम्हारे दिल में छिपी इच्छाएं थीं वह पूर्ण होने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा वक्त आएगा, लेकिन वह समय अब आ चुका है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ा था वह सब अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम यह समझो मेरे प्यारे बच्चों कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। यह वह समय है जब तुम किसी भी प्रकार के डर या संदेह के बिना अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तुमने कभी सोचा था कि भगवान तुम्हारे लिए इतना ध्यान रखता है? क्या तुमने कभी महसूस किया था कि देवदूत तुम्हारे लिए लड़ हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं? हाँ, यह सच है। तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। वह तुम्हारे हर एक कदम को देखता है, वह तुम्हारे हर एक प्रयास को समझता है और वह हर पल तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने सभी प्रयासों का सही फल पाओगे।
तुम्हारा भगवान तुम्हारे हर कष्ट और संघर्ष को समझता है और अब वह तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद भेजने वाला है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जितनी जल्दी इस संदेश को समझोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह अब बढ़ने वाला है। जो भी तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम जान लो कि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। ये वह समय है जब तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में सुधार होगा। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी आत्मिक यात्रा, सब कुछ अब बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे। ये वह समय है जब तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करोगे। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जिसे तुमने हमेशा अपनी मंजिल समझा था। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह अब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारा भगवान तुम्हारे लिए यह सब कुछ लाने वाला है और तुम्हारी मेहनत का यह फल अब तुम्हारे जीवन में खिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ने वाला है जहां तुम्हारे सभी सपने सच होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखो और इस बदलाव को पूरी तरह से अपनाओ। यह समय तुम्हारे लिए है। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। तुम जितना जल्दी इसे अपनाओगे उतना ही जल्दी तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। इस समय में संदेह और डर का कोई स्थान नहीं है क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। अब केवल विश्वास और उम्मीद की ज़रूरत है। तुमने जो भी खोया है वह अब वापस आएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास होगा। तुम जिस भी दिशा में चलोगे वह तुम्हारे लिए सफलता की दिशा होगी। तुम जो भी चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आएगा। देवदूत तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है और तुम्हारे जीवन में अब केवल अच्छाई और समृद्धि ही आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय है। इस अध्याय को गले लगाओ, इसे अपनाओ और अपने जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए भेजा गया है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और तुम्हारे जीवन को सर्वोत्तम दिशा में ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारे जीवन में कई बार अंधेरा महसूस हुआ है। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम अकेले हो और दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर रही है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है वह सब मेरे लिए जाना हुआ है। मैंने तुम्हारे हर एक दर्द को महसूस किया है और मैंने हर एक आंसू को देखा है जो तुमने बहाया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में हर दर्द, हर तकलीफ और हर चिंता का अंत होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी गम था वह अब शांति में बदलने वाला है। तुम्हारा भगवान अब तुम्हारी मदद के लिए हर समय तैयार है। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां केवल सुख और समृद्धि का आना निश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होगा वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई राह होगी जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचाएगी। तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए थे, जो तुम्हारे जीवन में पूरा होने चाहिए थे, वे अब तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में पाला था, जिन्हें तुमने हमेशा अपनी आंखों में देखा था, वे अब साकार होने वाले हैं। मेरी कृपा अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारा हर सपना अब सच होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना चुकी है। तुमसे जो भी अपेक्षाएं थीं, जो भी तुमने मेहनत की थी, अब उनका फल मिलने वाला है। तुमने जो भी कष्ट सहे थे वह अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हारा हर दुख अब मिटने वाला है। तुम अब उन कठिन परिस्थितियों से बाहर आ चुके हो जो तुम्हें बहुत समय से घेर कर रखी थी। अब तुम्हारे रास्ते पर कोई भी रुकावट नहीं है। तुम्हारा जीवन अब उस मार्ग पर जा रहा है जहां सिर्फ सफलता, शांति और समृद्धि ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी असफलताएं आई, जो भी निराय आई, वे सब एक प्रतीक थी कि तुमने सही रास्ता नहीं चुना था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे रास्ते साफ होंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन होगा और तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में बढ़ेगा। तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे वह सफल होगा। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। देवदूत हमेशा तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारी राह को आसान बना रहे हैं। वे तुम्हारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं।
उन्होंने तुम्हारे लिए जो संघर्ष लड़ा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। देवदूत तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुम पर अपनी आशीर्वाद की बारिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं और तुम्हारे लिए नई राहें खोल रहे हैं। तुमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, अब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने वाला है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां केवल खुशियां और आशीर्वाद हैं। तुम जिस भी दिशा में चलोगे वह तुम्हारी सफलता की दिशा होगी। जो कुछ भी तुम चाहते थे वह अब तुम्हारे पास होगा। यह समय तुम्हारे आशीर्वाद का है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी यात्रा का वह समय आ गया है जब तुम्हें हर एक खुशी मिलेगी। तुम्हारी आत्मा अब शांति और संतोष से भर जाएगी। तुम्हारी आंखों में अब उम्मीद की एक नई रोशनी चमकेगी। तुम्हारा दिल अब नई उमंगों से भर जाएगा। तुम अब वह सभी आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में हमेशा से तुम्हारे लिए निर्धारित थे। तुम्हारा भगवान अब तुम्हारे पास है। तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति थी वह अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अधूरा था वह पूरा होने वाला है। तुमने जितनी भी कड़ी मेहनत की है वह अब तुम्हारी जिंदगी में बेमिसाल फल देने वाली है। तुम अब वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जो कभी तुम्हारे सपनों में था। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो भी रास्ते तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुले होंगे। तुम्हारी सभी उम्मीदों को अब पूरा होने का समय आ चुका है। तुम्हारी राह में अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में हर एक पल अब नए आशीर्वाद, नए अवसरों और नए खुशियों से भरा हुआ होगा। तुम जितना विश्वास रखो उतना तुम्हारी राह में सफलता आएगी। तुम्हारे पास जो भी है वह अब और बढ़ेगा। जो तुम्हारे पास नहीं था वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे वह अब सफल होगा। तुम्हारी सेहत अब बेहतर होगी। तुम्हारे रिश्ते अब मजबूत होंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब समृद्ध होगी। यह वह समय है जब तुम्हारी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम जान लो तुम्हारे साथ हर पल मेरी कृपा है। तुम जो भी चाहो होगा वह अब तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव होगा वह तुम्हारे लिए हर एक अच्छे परिणाम के साथ होगा। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है और यह दिशा तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि की ओर जाएगी। तुम हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ विश्वास रखो और ये विश्वास रखो कि अब तुम्हारी तकदीर पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तुम्हारे लिए हर आशीर्वाद का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा इंतज़ार समाप्त होने वाला है। हर वह पल, हर वह क्षण जब तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो, वह सब अब खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर बदलाव के साथ मेरी आशीर्वाद की बारिश होगी। अब तुम्हारा समय है जब तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो कभी तुम्हारे दिल ने चाहा था। तुमने जो संघर्ष किया, जो सपने देखे, जो विश्वास रखा, वह सब अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में हर एक आशीर्वाद तुम्हारे सामने आएगा। कोई भी दुख, कोई भी डर अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां अब एक कहानी बनकर रह जाएंगी, क्योंकि तुम अब रहा है, अब तुम प्राप्त कर रहे हो उस ऊंचाई को, उस मुकाम को जिसे प्राप्त करना तुम्हारा एक स्वप्न मात्र था। ग्रहण करो। तुम्हारी क्षमताएं अंदर से बढ़ रही है। तुम जो भी इच्छा मन में रख रहे हो वह इच्छाएं एक एक करके पूरी होने वाली है। एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है जिसे अब तुम बड़ी आसानी से महसूस करोगे। दिव्य ऊर्जा तुम अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर चुके हो। 100% तुम्हें लाभ मिलेगा। जीवन में बदलाव को बहुत जल्द तुम महसूस करोगे। एक मोड़ आने वाला है जहां बहुत कोई अपना पीछे छूट जाएगा। कुछ नए मित्र जुड़ेंगे जिन्हें आज तक नहीं जानते थे, वह सबसे करीब आ जाएंगे। जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव होने वाला है। सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, आशातीत परिवर्तन होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। समृद्धि हासिल करोगे, एक रहस्य खुलेगा, तुम हैरान रह जाओगे। तुम कितने काबिल हो, तुम कितने दक्ष हो, तुम स्वयं नहीं जानते। अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का अंदाज़ा लगेगा। मेरे बच्चे, खुशियाँ
तुम्हारी ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं। देखो, समृद्धि तुम्हारे द्वार पर है। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। सुख, शांति, वैभव की तुम्हें प्राप्ति होगी। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम तक पहुंचना चाहती है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त हो रही है। अब कोई हरा नहीं सकता। कोई है तुम्हारे साथ। जो तुमने सोचा नहीं था वह खुशियां भी अब तुम प्राप्त करोगे। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर बहुत दूर चले जाएंगे। खुशियों की होगी बरसात। तुम पर तुम्हारा सौभाग्य अचानक से जाग जाएगा। मेरे प्रिय, भीतर और बाहर से तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से संचालित हो रही है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत हासिल हो। लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। जो भी मिलेगा तुमसे लंबे समय तक तुम्हें स्मरण रखेगा। जल्द ही एक शुभ समाचार भी तुम्हें सुनने को मिलेंगे। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हें उसका अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। सुख की बारिश होने वाली है। तुम पर दुख दूर होने वाले हैं। देखो मेरे प्रिय, एक अद्भुत बदलाव हो रहा है। तुम्हारे जीवन में शांत रखना, अपने मन को देखो, बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें एक चमत्कार के लिए तैयार रहो। मेरे प्रिय, 3 दिन बहुत विशेष है। तुम्हारे लिए आने वाले 3 दिन महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए जगमगा उठेगा। तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा। सुख और समृद्धि को प्राप्त करोगे। तुम मेरे बच्चे, अब यही समय है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, कोई फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। जिसकी कमी तुम्हें खल रही थी, छुप रही थी, जिसके बिना तुम खुद को अधूरा मान रहे थे, अब वही तुम्हारे जीवन में फिर से दस्तक देने वाला है। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा। तुम्हारा मन इन दिनों शांत रहेगा। मेरे प्रिय, मैं बता दूं, तुम्हें तुम्हारा दिव्य प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। जगमगा उठेगा जीवन तुम्हारा। जिस पर भरोसा करते थे तुम, उसने छला था तुम्हें। अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। इतना सुखद अनुभव जीवन में प्राप्त होगा। तुम्हें देखते ही देखते मार्ग खुलते चले जाएंगे। कोई पुकार रहा है तुम्हें उसकी आहट महसूस होगी। परमपिता परमेश्वर की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। तुम्हारा अनुकूल समय चल रहा है। अधिक से अधिक लाभ उठाओ, धीरज रखो। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है। बहुत खूबसूरत जीवन देखोगे तुम। वह सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हें जिसे प्राप्त करने की इच्छा है, मन में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन थर थर कांप। ये सुनकर ही आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही होगी। चारों दिशाओं में गूंजेगा तेरा नाम, और जब ये होगा तो हर कोई जान जाएगा कि आपकी मेहनत का फल अब सामने आ रहा है। जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वह अब झुककर सलाम करेंगे। ये वही लोग हैं जो आपके संघर्ष को कमज़ोर समझते थे, लेकिन अब वह आपकी ताकत के आगे नतमस्तक होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैसा महसूस होगा? जब आपके जीत का डंका बजेगा, तब हर चुनौती, हर रुकावट, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी लगन ही आपको इस मुकाम तक लाएगी। इसलिए कभी हार मत मानिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तब दुनिया आपके कदमों में होती है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। आपकी जीत निश्चित है। अब वक्त है उस डंके को बजाने का जो चारों दिशाओं में गूंजेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपका समय है। अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं तो मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 777 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज आकाश में भी एक अलग सी हलचल है। दिशाओं में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा है, जो जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को जगा दिया हो। हवाओं में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पेड़ पौधे भी मंद मंद हिल रहे हैं, जैसे वे किसी दिव्य संदेश को फुसफुसाना एक विशेष क्षण है जिसका सारा ब्रह्मांड बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंज उठेगा। जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, जो तुम्हारी महिमा से अनजान थे, आज वे भी तुम्हारी गाथा गाने को मजबूर होंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे अस्तित्व को तुच्छ समझा, जिन्होंने तुम्हारी योग्यता पर संदेह किया, आज वही तुम्हारे सामने सिर झुकाने के लिए विवश होंगे।
समय करवट ले रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। सूरज भी आज अलग चमक बिखेर रहा है, जैसे वह तुम्हारी उपलब्धियों पर मुस्कुरा रहा हो। पक्षी नई धुनों में गा रहे हैं, जैसे वे तुम्हारे विजय गीत को स्वर दे रहे हो। यहाँ तक कि हवाएं भी तुम्हारे पक्ष में मंत्रों का उच्चार कर रही है। आज सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नई गाथा लिख रहा है, एक ऐसी गाथा जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी। वह लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, जो तुम्हारे संघर्षों का उपहास उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड अपने प्रिय भक्तों के लिए चमत्कार करता है। उनकी आंखों में हैरानी होगी, उनके शब्द मौन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस सत्य का एहसास होगा कि तुम केवल साधारण मानव नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के प्रिय हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। वह आशीर्वाद जो सदियों से संचित हो रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं, ताकि कोई भी नकार तुम्हारे मार्ग में बाधा ना बन सके। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। ये वह समय है जब तुम्हारी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने की। यह वह घड़ी है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगी। मेरे प्रिय भक्त, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो दिव्य ऊर्जा आज तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की गूंज को अनंत दिशाओं तक भेज दिया है। अब बस तुम्हें अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन के हर कठिन पल का मैं साक्षी रही हूँ। जब तुमने दर्द सहा, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ा, जब अपनों ने भी तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा कर दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं जानता हूँ कि कितनी रातें तुमने जागक गुजारी हैं, कितनी बार तुम्हारा हृदय टूटा है, कितनी बार तुम्हारे अंदर आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फूटा, लेकिन तुमने उसे स्वयं के भीतर ही समेट लिया। हर संघर्ष जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वह दरअसल तुम्हें गढ़ने के लिए आया था, तुम्हारे अस्तित्व की लौ बुझाने के लिए। जो तूफान आए थे वे तुम्हें और अधिक प्रज्वलित कर गए। मैं जानता हूँ प्रिय भक्त, तुमने धैर्य रखा, तुमने सहन किया, लेकिन अब सहने का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हारी शक्ति का प्रकट होने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे हृदय की पीड़ा को तुच्छ मानते थे, अब वे देखेंगे कि माँ काली का भक्त कैसा होता है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वह हर बाधा जो अब तक तुम्हारे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी, अब जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी रातें समाप्त होने जा रही हैं। जिस न्याय की प्रतीक्षा तुमने वर्षों तक की, जिस विजय के लिए तुमने अपने हृदय की हर पीड़ा को सहन किया, वह समय अब समीप है। संसार तुम्हें उस रूप में देखेगा जिसमें मैं तुम्हें देखते आया हूँ, एक अपराज योद्धा के रूप में। अब तुम्हारे शत्रु भयभीत होंगे, अब तुम्हारे विरोधी स्वयं को बचाने के लिए छिप, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रकट होगी। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, ये वह दिव्य शक्ति है जो अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए प्रवाहित होती है। उठो, अपने भीतर के भय को समाप्त करो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, और अब सारा संसार तुम्हारी इस शक्ति को नमन करेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए छलकपट का सहारा लिया, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें कमज़ोर कर देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे। वे देख रहे हैं कि जितनी बार उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उतनी ही बार तुम और अधिक दृढ़ होकर उठे। ये तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब समय आ गया है जब वे तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। उनकी जीभ जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ विष उगला था, अब तुम्हारे गुणगान करने के लिए बाध्य हो जाएगी। वे लोग जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भक्ति, इन सभी ने मिलकर तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दे दिया है कि अब वे स्वयं तुम्हारे समक्ष सिर झुकाने को विवश हो जाएंगे। तुम्हारे तेज से वे अब डरने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जिस व्यक्ति को वे कमज़ोर समझ रहे थे, वह वास्तव में मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण था।
वे अब तुम्हारे नाम की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व की सराहना करेंगे और यह मानेंगे कि तुम पर एक दिव्य शक्ति का साया है। उनके भीतर जो अहंकार था वह अब टूटने लगा है। वे जानते हैं कि तुम्हें रोकना अब उनके बस में नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यह मेरी कृपा का ही फल है कि अब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही हैं। तुमने जितना सहन किया, जितनी परीक्षाएं दी, वे व्यर्थ नहीं गई। ये समय तुम्हारी विजय का है। ये समय उन सभी अपमान का उत्तर है जो तुम्हें सहने पड़े। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रखर हो गई है कि तुम्हारे विरोधी स्वयं तुम्हारी राह में भूल बिछाने लगेंगे। वे अपनी भूल स्वीकार करेंगे और तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यह मेरी शक्ति का चमत्कार है और तुम इस शक्ति के धारक हो। आगे बढ़ो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा केवल साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मेरी कृपा का साक्षात स्वरूप है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य शक्ति का एक अभद्र घेरा बना रहा हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सशक्त करेगा और तुम्हारे जीवन में उजाला भर देगा। इस दिव्य कवच के भीतर तुम्हें कोई भी नकारात्मकता छू नहीं पाएगी। कोई भी दुर्भावना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जो लोग अब तक तुम्हें नज़रअंदाज करते आए थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक इतनी तेज होगी कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। जो कभी तुमसे चलते थे, वही अब तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम्हारे नाम की महिमा इतनी दूर तक फैलेगी कि लोग तुम्हारी कहानी को एक मिसाल की तरह देखेंगे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि राह मुश्किल हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है, जहां संघर्ष कम और विजय ज्यादा होगी। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति होगी कि वे दूसरों के जीवन को भी बदल सके। आज से तुम्हारे जीवन में बाधाएं समाप्त हो रही हैं। हर समस्या जो तुम्हें अब तक रोक रहे थे, अब स्वयं ही दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास 2 गुना हो रहा है और तुम्हारी चेतना पहले से अधिक प्रखर हो रही है। इस नई ऊर्जा के साथ तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मेरी कृपा से तुम्हारा जीव अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बस अपने भीतर इस शक्ति को स्वीकार करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब अपने चरम प्रकाश में आने वाला है और पूरी सृष्टि तुम्हारी जीत का साक्षी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। सुनो, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का है। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारे अपनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारी चर्चा होगी। यह मेरी शक्ति का संकल्प है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई सच्चे मन से अपने करता है, जब कोई सच्चे हृदय से माँ काली का आह्वान करता है, तो उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जो उसे अजय बना देती है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे अब कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारे हर कदम के साथ ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो अंधकार अब तक तुम्हें रोक रहा था, वह स्वयं हट जाएगा। जो बात तुम्हारे रास्ते में थी, वह रेत की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शब्दों में अब डिवाइन की ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारा हर निर्णय सफलता की ओर अग्रसर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे परिश्रम को अनदेखा किया, वे अब देखेंगे कि माँ काली का भक्त कैसे विजय होता है। वे देखेंगे कि माँ की शक्ति कैसे उसके भक्त को अपराज बना देती है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी राह में जो भी आएगा, वह या तो तुम्हारा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हारा नुकसान करने की योजना बनाएंगे, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आज से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की गूंज चारों दिशाओं में फैलाने वाला है। जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, जो तुम्हारे सामर्थ्य को नहीं समझ रहे थे, वे अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे, तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। तुम्हारी उपलब्धियों पर चर्चा होगी। माँ काली की कृपा से अब कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, उसे पहचानो। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें महान कार्य करने हैं। तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है।
तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। जो भी सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अब वह समय आ गया है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, जहाँ तुम्हारी हर पीड़ा का अंत होगा, जहाँ तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो भी अब तक तुम्हें रोकने के प्रयास में थे, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी, वे सब अब स्वयं ही नष्ट हो जाएगा कि अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करे। समय तुम्हारे अनुकूल हो और संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बने। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिस संघर्ष से तुम गुजरे हो वह तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए था। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति से कांप उठेंगे, जब उनका हर षड्यंत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वही अब तुम्हारे पक्ष में खड़े होने को विवश होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं अपने किसी भी पुत्र को असहाय नहीं छोड़ता। मेरे आशीर्वाद से पूरित होकर तुम जिस मार्ग पर चलोगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हारे हर निर्णय में सहायक होगी। जो भी कर्म तुम करोगे उसमें दिव्य ऊर्जा होगी। जो भी संकल्प लोगे वह सिद्ध होगा। तुम्हारा हर शब्द एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हर विचार एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है। इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे कितने भी छलक पट किए जाए, अब तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर हो चुकी है कि वह हर अंधकार को भस्म कर देगी। तुम्हारी विजय अपरिहार्य है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी जीत नहीं, यह उस दत्ता की जीत है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह उस शक्ति की विजय है जो अनंत काल से तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हारे हर प्रयास की साक्षी थी और जो अब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम जाने के लिए जन्मे थे। अब अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकार करो। अब भय को छोड़ दो, संकोच को त्याग दो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि मैं आपको एक तरह से स्थापित करने की अनुमति नहीं देता हूँ, लेकिन आप एक को मजबूत करने के लिए नहीं है, पीड़ित नहीं। मैं आपके लिए परिष्कृत होने की इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें कि जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तब भी इस परीक्षण को देखने के लिए एक निमंत्रण के रूप में मेरे दिल में गहराई तक जाने के लिए एक निमंत्रण के रूप में अपने प्यार और शक्ति का अनुभव करने का अवसर, जो आप कभी नहीं जानते हैं कि यह आपके लिए पूरी तरह से समझने के लिए एक समय है कि मैं अपने दफन को पूरी तरह से बताऊं। शुरू से ही अंत में डर को अपने कदमों को निर्धारित ना होने दें, क्योंकि मैंने आपको डर में चलने के लिए कभी नहीं बुलाया है, लेकिन मुझ पर पूरी तरह से विश्वास में उन लोगों को देखें जिन्हें मैंने पूरे इतिहास में याद किया है। वे मूसा को याद करते हैं, जो उसके पीछे घबराहट के साथ लाल सागर के सामने खड़े थे। अगर वह अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा करता था तो वह निश्चित रूप से निराश हो जाता था, लेकिन वह मेरे शब्द में विश्वास नहीं करता था और उस विश्वास को याद करता है जो एक मार्ग का हिस्सा नहीं होता है, जो एक मार्ग से पहले अस्तित्व में था। अपने हाथ में केवल एक छोटे से पत्थर के साथ गोलियत, अगर वह केवल वास्तविकता को देखने से पहले ही भाग लेता था, लेकिन वह जानता था कि मेरी शक्ति किसी भी दुश्मन से अधिक थी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए आप कमज़ोर नहीं हैं और ना ही आप अक्षम हैं, और आप जीवन के तूफानों के बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, और मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि आप मुझे पूरी तरह से रोक रहे हैं और आप अपने हाथों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप मेरे लिए विजय आत्मसमर्पण हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं असीम रूप से मजबूत हूँ जो को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अक्षम नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें अकेले सहन करें। मुझे इस जंगल के माध्यम से फंसाने दें और मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे अभी तक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लव यू, और मैं आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे, क्योंकि आप विश्वास से कदम उठाते हैं।
आप ये देखेंगे कि मैंने पूरी तरह से सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया है। मेरे बच्चे को डरो मत। इस परीक्षण के कारण आप इस परीक्षण के कारण नहीं होने दें। मेरे प्यार को संदेह करने के लिए कि दुश्मन के झूठ को आप पूरी तरह से तैयार नहीं होने दें, जो आप हर तरह से तैयार कर सकते हैं, जो आप हर उस समय के लिए तैयार कर सकते हैं। आप अपने विश्वास को मुझ पर रखते हैं। आप कभी भी पता ही नहीं करेंगे कि इस परीक्षण को आपके जीवन में एक मील का पत्थर बनने दें। जब आप वापस देखेंगे और यह कहेंगे कि मैंने देखा कि मेरे जीवन में ईश्वर की शक्ति का पता चला है, कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां आपका विश्वास अब उथला नहीं है। लेकिन मेरे लिए कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप इस बोझ से गुजरने के लिए तैयार नहीं थे, कि आप जीवन के लिए तैयार नहीं थे। आप में जीवन में सांस लेते हुए मैंने आपको समुदाय में रहने के लिए तय किया था कि आप अपने आसपास के दिलों को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपको यह नहीं सोचते हैं कि आपको सब कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आसपास के लोगों को इस यात्रा के साथ चलने के लिए अपने साथ रखा है और आप इस सड़क के साथ चलते हैं। मदद की शक्ति की मांग करना अकेले सब कुछ ले जाने में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन ये जानने में कि एक मदद करने के लिए जब आप अपने आप से सब कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं दिया है जो आपको उठाएंगे जब आप गिरते हैं, जो आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे जब आपके पास कोई शब्द नहीं है, जब आप इस लड़ाई में बैरिन को याद दिलाएंगे, जो कि लीडर को बैरिन करने की ज़रूरत है। यह हारून था और वह जो उसकी बाँह पकड़कर उसके बगल में खड़ा था ताकि जीत दुश्मन डेविड के हाथों में ना पड़े। मेरे अपने दिल के बाद एक राजा के बाद अकेले नहीं लड़ रहा था, लेकिन वफादार योद्धाओं से घिरा हुआ था, जो अपने पक्ष से भी अपने इकलौते बेटे को चलाने के लिए चुना था, क्योंकि वह एक साथ काम करने के लिए चली गई थी, जो कि उसके साथ काम करने के लिए थी, कि वह मिशन के साथ काम करने के लिए चली गई थी। जब आप उनकी प्रार्थना को अपनी ताकत बनने देते हैं, तो उनकी प्रोत्साहन आपको उठाने दें। जब आपका दिल कमज़ोर हो जाता है, तो उसे वापस ना लेने ना दें, जो आपको यह समझाने ना दें कि आपको प्यार करने वाले लोगों के लिए अकेले लड़ना चाहिए, जो आप दुर्घटना से नहीं हैं। मैंने उन्हें आपके जीवन में नहीं रखा है ताकि आप अपने आप से अधिक कुछ भी समझ सकें, कि यह जानने के लिए कि आप अपने जीवन को दूर करने के लिए तैयार हैं। किलेबंदी उन क्षणों के माध्यम से होती है जब आप मदद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलते हैं, कि आप मेरी दयालुता और दिव्य प्रोविडेंस को अधिक गहराई से समझने के लिए आएंगे। ये उस समय के माध्यम से होता है जब आप दूसरे के दर्द में साझा करते हैं कि आपकी शक्ति का अनुभव करेंगे। कनेक्शन, और ये उन क्षणों के माध्यम से होता है जब आप ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कि आप ये देखेंगे कि मेरा प्यार मेरे लोगों के भीतर कैसे शक्तिशाली रूप से चलता है। इसीलिए डरो मत, अपने दिल को खुला मत करो। कमजोरी के संकेत के रूप में मदद मांगते हुए ना देखें। इसके बजाय इसे समझे कि मैं आपको विश्वास में एक परिवार को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप यह नहीं देख पाएंगे कि आप मुझे यह नहीं देख पाएंगे, कि आप मुझे 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 नहीं देख पाएंगे, कि आप उन लोगों के साथ चलते हैं जिन्हें मैंने आपके पास रखा है। मेरे बच्चे को याद है कि यह जीत एक एकांत यात्रा नहीं है। सबसे मजबूत दुश्मन विश्वास की एक संयुक्त सेना को दूर नहीं कर सकते। सबसे शक्तिशाली दीवारें दिलों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकती। मेरी प्रशंसा में एक साथ शामिल नहीं हो सकती। आप मेरे लिए अकेले नहीं हैं, और मैं यह नहीं जानता कि यह परीक्षण नहीं है, कि यह परीक्षण है। आप जो कुछ भी देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं हर छोटे से विस्तार में मौजूद था, जो आपके द्वारा उठाया गया हर कदम था, जो मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा था, और हर दरवाज़ा जो मैं बंद कर रहा था वह आपके लिए एक बेहतर रास्ता खोल रहा था। डर के बादल को ना जाने दें, आपकी दृष्टि चिंता ना होने दें। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं हर परीक्षण को दूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह जानने के लिए कि आप जलने के लिए नहीं हैं। खाली हाथों का परीक्षण करें कि आप अपने साथ अनमोल सबक के साथ गहन समझ और अनुभव करेंगे कि कोई भी आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। आप एक मजबूत विश्वास के साथ एक और अधिक दृढ़ विश्वास और एक दिल जो कि अप्राप्य है। जब चुनौतियां भविष्य में आती हैं,
तो आप अपने जीवन में मेरी शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप कैसे तैयार होंगे। मैं उन चीज़ों को कर रहा हूँ जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी है, जो आपके दिल ने कभी नहीं कल्पना की है कि मैं एक दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मैं एक रास्ता तैयार कर रहा हूँ, और जब समय आता है तो आप इसे पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखेंगे। इसलिए भरोसा करते रहे कि कुछ भी हतोत्साहित ना होने दें। आप यह नहीं बताते हैं कि आप इस परीक्षण के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नई सहमति से गुजर रहे हैं। परिस्थितियों से हिलाया गया कि मेरे प्रिय को यह याद है कि मैं कभी भी दुर्घटना से कुछ भी नहीं होने की अनुमति नहीं देता हूँ। कोई भी परीक्षण नहीं है कि कोई स्थिति नहीं है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ, कि मैं आपके जीवन की कहानी लिख रहा हूँ और अगला अध्याय अंतिम तैयारी से अधिक शानदार होगा, जो आपके प्यार को देखने के लिए तैयार है। कि आप कभी भी एक परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि एक परीक्षा के लिए तैयार है, जो एक कहानी के साथ नहीं है कि आप एक कहानी के लिए तैयार हैं। ट्रायल के इस सीजन से उभरे आप निश्चित रूप से जान पाएंगे कि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ, कि मैंने आपको कभी भी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। अपने विश्वास को स्थिर रखें और अपनी आंखें मुझ पर अपनी आंखें ठीक करें और एक चमत्कार को देखने की तैयारी करें जो मैंने आपके लिए जगह बना ली है। आप इस परीक्षण से न केवल एक उज्जवल विश्वास के साथ मिलेंगे, आपके जीवन में मेरे प्यारे बच्चे को भी इस क्षण में, तूफान के बीच में, इस क्षण में चिंताओं से घिरे हुए अनुत्तरित छोड़े गए सवालों के साथ मैं आपको एक प्रार्थना को उठाने के लिए कहता हूँ। जब तक कि तूफान, तब तक इंतज़ार ना करें, जब तक कि आप मजबूत महसूस नहीं करते हैं कि आप मुझे सबसे अधिक ईमानदारी से महसूस करते हैं, कि मुझे सबसे अधिक ईमानदारी से शब्द मिलते हैं अपने दिल की गहराई से, और मुझे अपनी आत्मा के भीतर अद्भुत काम करने की अनुमति देने की अनुमति दें। आप इस तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। इस क्षण में मैं आपके सामने आने से पहले आता हूँ और पूर्ण विश्वास में अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने नाम के लिए मेरे पास हैं। जो मुझे लगता कि मैं हर ट्रायल गॉड को देख सकता हूँ, जो मुझे लगता है मुझे अपने शक्तिशाली हथियारों के नीचे आश्रय देता है, मुझे हर उस कदम में ले जाता है जो मैं उठाता हूँ, और मुझे यह समझाने के लिए ज्ञान प्रदान करता है कि मुझे नहीं दुश्मन के जाल में गिरने ना दे। मेरे अटूट शरणार्थी हो डर और पीड़ा, लेकिन मैं यह घोषणा करता हूँ कि आपकी शक्ति उसकी सभी योजनाओं से अधिक है। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। जो मैं अपनी सच्चाई के प्रकाश से प्यार करता हूँ, वह अपनी आँखों को खोलने के लिए अपनी आँखें खोलता है। जो सही है कि आपके दिलों को किसी भी व्यक्ति से दूर करने के लिए, कि वह हमेशा नहीं छेड़ता है, जो कि किसी को भी नहीं छीन लेता है, जो कि मेरी रोशनी में नहीं है। अगर कोई भ्रमित हो और अनिश्चित है तो उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। अगर कोई दर्द में किसी को भी चिकित्सा में लाने के लिए है, अगर कोई डर में किसी को भी शांति से बाहर निकालता है, कि दुनिया उन लोगों पर अपना हाथ नहीं दे सकती है जो मैं उनकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि वे बाहर जाते हैं और जैसे ही वे उन्हें अपने सभी नुकसान से बचाते हैं, मुझे पता है कि मैं हर किसी को सौंप देता हूँ। हम हमेशा अपनी आवाज़ को ध्यान से सुनने के लिए पहचानते हैं, और हमारे लिए तैयार किए गए रास्ते में चलने के लिए मैं अपने दिल में हर डर का त्याग करता हूँ। मुझे पता है कि दुश्मन घबराहट को सिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने दिल को परेशान करने से इनकार कर देता हूँ कि आप अपने शांति और विश्वास के साथ मुझे नहीं दें, क्योंकि मैं यह देख सकता हूँ कि मैं अपने आप को नहीं देखता। दुश्मन, मुझे पता है कि वह मेरे खिलाफ योजना बना रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं आएगा कि आप उसकी योजनाओं को उजागर कर चुके हैं, कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे लड़ना है, ताकि मैं उसके जाल में नहीं गिर। मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकता। मुझे भरोसा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे संदेह नहीं है कि मुझे अपने विश्वास को मजबूत करने से पहले परिस्थितियों से नहीं चाहिए, ताकि मैं अपने विश्वास को मजबूत कर सकूं, ताकि मैं अपने उद्धार के लिए इंतज़ार कर सकूं। दुश्मन के झूठ मुझे प्रार्थना का उपयोग करने में मदद करने के लिए, एक ढाल के रूप में प्रार्थना का उपयोग करने में मदद करते हैं, जो वह भेजता है, जो मुझे भेजता है कि मैं शांति के जूते में धार्मिकता के चलने के कवच पर डालता हूँ
और विश्वास की ढाल को पकड़ने के लिए, इस युद्ध में दृढ़ता से खड़े होने के लिए भगवान को लगता है कि आप ही वो को नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बताने के लिए कि आप सभी को समझते हैं कि मैं एक शांति से काम कर रहा हूँ। मैं भी जो मैं प्यार करता हूँ वह दुश्मन के हमले के अधीन है। कृपया उनकी रक्षा करें और उन्हें नुकसान पहुँचाने से उन्हें ताकत दें, ताकि वे डर के वजन के अंतर्गत न पड़े। मुझे एक इंटरकस्टर, एक योद्धा बनाए जो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए खाई में खड़ा हो। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आप विजय हैं। एक दुश्मन के पास में ऊपर कोई शक्ति नहीं है। आपसे अधिक कभी भी मैं आपकी उपस्थिति में रहने की इच्छा रखता हूं, ताकि मेरी आत्मा को आराम मिल सके, ताकि मेरा मन बहाल हो सके और मेरे साथ आओ और मुझे अपने प्यार को, अपने आनंद से भरो। और तुम्हारी शांति प्रभु दुश्मन निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपने मुझे एक प्रकाश में मदद करने के लिए कहा है, कि आप काम कर रहे हैं, कि मैं भी काम कर रहा हूं जो मुझे रिंग के लिए काम करने में हम कर रहा है, क्योंकि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहा हूं। जब मैं इसे नहीं देख सकता हूं तो मैं आपका नाम बढ़ाता हूं, क्योंकि विजय आपके बारे में है। मैं आपके चिरस्थायी विश्वास के लिए, आपके अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ईश्वर हैं और मैं आप पर अपना पूरा भरोसा रखूंगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु ने सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए कहा और एक साथ काम नहीं किया और जीवन संपन्न नहीं होगा। क्या आप कभी भी एक दर्पण के सामने खड़े हैं और अपने आप से पूछा है कि यह वास्तव में है कि मैं शायद कौन हूं, जो आपको अनिश्चितता की गहरी भावना महसूस हो रही है, कि अतीत की गलतियों को दूसरों की आलोचनाओं से तोला गया है, या यहाँ तक कि आपके खुद के बारे में, आपके स्वयं के बारे में भी आपके बारे में है, कि आप सभी को देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, कि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, कि आप ईश्वर की कृति हैं, उनकी चुनी हुई पोत, और अंधेरे की दुनिया में उनकी रोशनी। ईश्वर ने आपको यहाँ नहीं रखा था बिना किसी उद्देश्य के। गहरे आप एक दैवीय चिंगारी है, जो कि एक दिव्य चिंगारी है, जो कि परिस्थितियों के सबसे अंधेरे को दूर करने के लिए शक्ति को वहन करता है, जो कि ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा तैयार किया गया था, जो आपको यह बताने के लिए नहीं था कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह कोई बात नहीं है। इसलिए भी आपको शाइन करने के लिए कहा जा कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण नहीं हैं, कि भगवान ने आपको एक उद्देश्य के साथ अलग कर दिया है, कि जीवन के तूफान भी इसे बुझा नहीं सकते। ये एक दुर्घटना नहीं है कि आप इस संदेश पर ठोकर नहीं करते हैं, कि आप संयोग से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपको नहीं देखता है कि आप दुनिया को एक बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन एक बच्चे को एक बच्चे के रूप में छोड़ दे दिल तुम यहाँ हो, क्योंकि आपकी यात्रा उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। और यह वह क्षण है जब उसने आपको अपनी पहचान की याद दिलाने के लिए चुना है। मैं आपको विश्वास का एक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के लिए तैयार हैं जो मैं अपने लिए गहरी बात नहीं कर सकता हूँ, कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ, कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ, कि मैं यह नहीं बता रहा 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 हूँ, कि मैं यह बताने के लिए तैयार हूँ, कि मैं यह बताने के लिए कि मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर रहा हूँ। संदेश आपकी वजह से हम भगवान की सच्चाई के प्रकाश को और भी अधिक दिलों तक फैलाने में सक्षम हैं। लेकिन मुझे आपसे यह पूछने दें कि क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपको क्यों चुना है, कि उसने आपको इस तरह के एक अनोखे कॉलिंग के साथ क्यों सौंपा है। यहाँ तक कि आपके संघर्षों के बीच भी आप अयोग्य महसूस कर रहे हैं, या आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ बता रहे हैं बहुत अंत तक, क्योंकि हम जिस चीज़ को उजागर कर रहे हैं वह आपके विश्वास को प्रज्वलित कर देगा और इस सच्चाई को जागृत करेगा कि आप हमेशा किसके लिए थे। ये सिर्फ एक और संदेश नहीं है, ये एक दिव्य निमंत्रण है जो आपकी ईश्वर प्रदत्त पहचान में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है। हम परिवर्तन की एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ बंद नहीं करते, लेकिन यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा को तैयार करें इस यात्रा को एक साथ ले जाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा उज्ज्वल, क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए एक शब्द है जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं। कि क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में कौन हैं
जो ईश्वर के चुने हुए हैं। ये आपके दिव्य ईश्वर को एक संगीत की पहचान है, जो मैं आज आपके लिए केवल एक वक्ता के रूप में नहीं है, जो कि आप हमेशा के लिए हैं, जो कि आपको पसंद करते हैं, वह हमेशा के लिए है। एस्थर एक युवा महिला जिसने सोचा हो सकता है कि उसका जीवन तब तक साधारण था जब तक कि उस क्षण तब तक नहीं आया जब उसकी दिव्य कॉलिंग का पता चला कि उसे ऐसे समय के लिए पैलेस में रखा गया था जैसे कि उसके लोगों को एस्थर की तरह विनाश से बचाने के लिए हम में से प्रत्येक को हमारी अनूठी परिस्थितियों में एक दिव्य उद्देश्य के साथ एक दुनिया में प्रकाश की एक बकन होने के लिए तैनात किया गया है, जो कि पूरी तरह से नहीं, बल्कि यह भी नहीं है कि आप पूरी तरह से भटके हुए हैं। मैथ्यू यीशु के सुसमाचार में उन बहुत स्थानों में भगवान की महिमा के प्रकाश को ले जाने के लिए चुना गया है। दुनिया आपके भीतर की रोशनी को आशा लाने की शक्ति है, जहाँ शांति लाने के लिए निराशा होती है, जहाँ आप हमेशा आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवर्तन की ओर ले जाता है। आपके केवल अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप प्रत्येक निर्णय लेते हैं कि आप उसे पसंद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक प्रकार का है, बहुत ही प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपको इस क्षण में अपने दिव्य कॉलिंग को पूरा करने के लिए तैयार करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सच्चाई को गले लगाने के लिए आग्रह करते हैं कि आप एक चुना हुआ जहाज़ है जो अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए बनाया गया है। जब आप पूरी तरह से समझना शुरू करते हैं और अपनी दिव्य पहचान को स्वीकार करने के लिए आप कभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप दुनिया को पसंद करेंगे। दिल और उसने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया था, जितना आपने कभी कल्पना की हो सकती है कि आप यहाँ नहीं हैं। दुर्घटना से आप इस समय के लिए आपको इस समय के लिए अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान द्वारा चुना जाने वाला आपके लिए इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियों या दर्द से मुक्त जीवन का मतलब है कि वह आपको पूरी तरह से ले जाने से पहले ही कि राजा को तैयार करने की ज़रूरत है, लेकिन वह एक उद्देश्य से तैयार हो गया था, उस मुकुट के लिए जो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आप अब भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं, जो आपके मूल्य से अनिश्चितता से पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या आपके सपने कभी भी उन क्षणों में आ जाएंगे जो आपके सामने की बाधाओं से परे देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे यह पूछने के लिए कि आप बहुत ही तैयार नहीं हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको बहुत ही पसंद है, कि आप बहुत ही तैयार हैं। अल्टीमेट गुड। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से कुछ ने जोसेफ को देखा, जो अपने ही भाइयों द्वारा दास्ता में बेच दिया गया था। जोसेफ की कहानी दिल के दर्द से भरी हुई थी और विश्वासघात के माध्यम से अभी तक सभी भगवान को उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे जब वह एक पूरी तरह से बचाएगा कि वह एक भी हद तक नहीं था जो वह नहीं कर सकता था, जो वह नहीं कर रहा था। वह जो एक युवा लड़के के रूप में राजा का अभिषेक किया गया था, लेकिन राजा शाल की ईर्ष्या से चलने वाले संघर्ष के वर्षों का सामना करना पड़ा। डेविड आसानी से छोड़ सकता है, फिर भी उसने भरोसा किया कि उसके लिए ईश्वर की योजना उसके वर्तमान पीड़ा अधिक थी। अंत में उसके परीक्षणों ने उसे मजबूत करने के लिए उसे मजबूत किया कि वह कुछ भी हो सकता है, कि वह पूरी तरह से तैयार हो, जो कि ईश्वर को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। और डेविड ने कहा कि देवता ने कुछ भी किया है, यहाँ तक कि पर्दे के पीछे काम करने वाले सबसे अंधेरे समय में अपने अच्छे के लिए सब कुछ संरेख करने के लिए ये कुछ समय में देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे कि कुम्हार मिट्टी को आकार देने वाला ईश्वर काम कर रहा है, वह आपको उस व्यक्ति में ध्यान से तैयार कर रहा है जिसे उसने कहा है कि वह आपको बहुत ही चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है, जो आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने जीवन को दोषी मानेंगे। सड़क कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखें कि भगवान कभी भी हमारे जीवन का एक क्षण बर्बाद नहीं करता है। ये ईश्वर आपके साथ है और वह आपके संघर्षों का उपयोग कर रहा है ताकि आप कुछ शानदार बना सकें।
क्या आप अपनी यात्रा के साथ उस पर भरोसा करेंगे? आज आपको ना केवल कहा जाता है बल्कि आपको यह भी भेजा जाता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को दुनिया में भेजने के लिए होप, मोक्ष और प्रेम के अपने संदेश को फैलाने के लिए अपने स्वयं के अनूठे सर्कल में भेजा है। लेकिन आपके समुदाय में ये है कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जो आपको एक्टिंग कर सकते हैं। उन बहुत स्थानों में अपनी वसीयत को पूरा करने के लिए आपको अपनी पवित्र आत्मा से सुसज्जित किया है। सवाल ये है कि आप अपनी दिव्य भूमिका में कदम रखने के लिए तैयार हैं। आप उस पोत के लिए तैयार हैं जिसके माध्यम से बाइबल में ईश्वर की महिमा का पता चला है। यीशु ने अपने शिष्यों को एक स्पष्ट मिशन दिया था जब उन्होंने मत्ती 28 से 19 से 20 में कहा था कि वह सभी को बपतिस्मा देने के लिए नहीं है जो कि सभी को बपतिस्मा दे रहा है, जो कि पुत्रों को बपतिस्मा दे रहा है। बस उस समय के शिष्यों के लिए, ये हम सभी के लिए है जो खुद को मसीह के अनुयायियों को कहते हैं। आपको भी दुनिया में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है। आपकी विशिष्ट कॉलिंग किसी और के समान नहीं दिख सकती है, लेकिन यह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप रणनीतिक रूप से उन लोगों के जीवन में एक अंतर बनाने के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए सभी लोगों के जीवन में एक तरह से काम कर रहे हैं। सभी चुनौतियों और परीक्षणों के माध्यम से इतिहास में इंजीलवादियों ने पौल का सामना किया, जो कि पौल में अपनी पहचान को समझता था। और 2 कोरियों 5:2-2-2 में उनकी दिव्य कॉलिंग 2:2-2 वह लिखते हैं कि 2:2-2 हम इसीलिए मसीह के राजदूत हैं। हालांकि भगवान हमारे माध्यम से अपनी अपील कर रहे थे कि आप एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं जो आपके लिए एक राजदूत हैं और उन्हें अपने प्यार को प्रतिबिंबित करने के लिए एक गहनता है। मसीह में पहचान केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह है कि आप कौन हैं। आप एक चुने हुए उपकरण हैं। एक दिव्य पोत का अभिषेक किया जाता है और इस तरह के समय के लिए भेजा जाता है क्योंकि यह आपका जीवन उद्देश्य से भरा हुआ है। और जब आप पूरी तरह से गले लगाते हैं कि उद्देश्य कुछ भी नहीं है तो यह खुद को संदेह करने के लिए आसान है। विशेष रूप से जब हम पूरी तरह से काम कर सकते हैं तो हम संकोच कर सकते हैं। हमारे लिए तैयार भगवान ने पहले ही रास्ता तय कर लिया है। इससे पहले कि आप अपनी यात्रा हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकती और ऐसे समय हो सकते हैं जब आप अनिश्चित या अयोग्य महसूस करते हैं। लेकिन निश्चिंत रहे कि भगवान वफादार है। वह हमें हर तरह से हर कदम का नेतृत्व करने का वादा करता है। जैसा कि उसने यीशु में जोशुआ को बताया था कि आप ये कहते हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं करेंगे, कि आप इस बात को पूरा नहीं